अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के कर्ज मुआफी से मुतालिक रैतु नेस्तम स्कीम का किया आगाज। सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किए फंड्स, किसानों के हवाले किए चेक्स। बोले कर्ज मुआफी के साथ तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए बन गई रोल मॉडल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मुनक्किद किया बैंकरों के साथ इजलास। कहा कर्ज मुआफी की रकम सिर्फ कर्ज मुआफी के लिए होनी चाहिए इस्तेमाल। कर्ज मुआफी स्कीम के निफाज पर कांग्रेस की सफों में जश्न का माहौल। गांधी भवन में आतिशबाजी करते हुए कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने मनाया जश्न। किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम के आगाज पर तेलंगाना भर में किसानों ने मनाया जश्न। सीएम रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद बल्दी दफ्तर में वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। जहीर रमजानी को करना पड़ा शिकस्त का सामना। बीआरएस और बीजेपी काउंसलर्स ने मनाया जश्न। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने 21 जुलाई तक जारी किया रेड अलर्ट। हैदराबाद में जुमा और हफ्ते के लिए येलो अलर्ट। बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने अवाम को मशवरा। और अब खबरों की तफसील। अगर कांग्रेस कोई वादा करती है तो उसे पूरा करती है और ये आज किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम के निफाज से साबित हो चुका है। ये बात तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में किसानों के कर्ज मुआफी से मुतालिक रैतु नेस्तम स्कीम का आगाज करने के मौके पर कही। इस प्रोग्राम में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, दीगर वुज़रा, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद, काउंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर और बैंकर्स के अलावा मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। आज पहली किस्त में 11,42,000 किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई। सीएम ने कहा कि पहले मरहले में किसानों के 1 लाख रुपए से कम के कर्जों को माफ किया जा रहा है, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज मुआफी की स्कीम के साथ तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट से बराह रास्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत भर के 110 किसान वेदिका से किसानों के साथ बात की। बाद-ए-अज़ां बटन दबाकर कर्ज मुआफी की रकम जारी की। बताया जा रहा है कि दूसरी किस्त रवा माह के आखिर में और तीसरी किस्त अगले माह के पहले हफ्ते में जारी की जाएगी। మాట తప్పం మడమ తిప్పము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా చెబితే 100% అమలు చేస్తుంది అని 2009లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏ విధంగా అయితే రుణమాఫీ చేసి చూపించిండో ఈనాడు దేశంలోనే ఆదర్శం। కొంతమంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఒక ఆయన గుజరాత్ మోడల్ అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకేదో మోడల్ అంటాడు। ఇయాల ఈ దేశంలో ఉండే కోట్లాది మంది రైతులకు, రాజకీయ పార్టీలకు తెలంగాణ మోడల్ ఆదర్శంగా నిలబడబోతుంది। తెలంగాణ రాష్ట్రం మాట ఇచ్చి రైతులకు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 8 నెలల లోపలనే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈ రోజు దేశంలోనే ఆదర్శమైన ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ మోడల్ గా ఈ రోజు మనము నిలబడ్డము। వ్యవసాయం దండుగా కాదు, వ్యవసాయం పండుగని నిరూపించినాం। రైతుల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది, రైతును రాజును చేయడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం। ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈనాడు మనం నిరూపించుకున్నాం। ఇయాల దేశంలోనే మనం తలెత్తుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఉండబోతుంది। మీ అందరి సహకారం ఉండాలి। ఆనాడు సవాళ్లు విసిరిన వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, మిమ్మల్ని రాజీనామా చేయమని మేము అడగం, ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగో పారిపోతారు మాకు తెలుసు। కాకపోతే ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ మాట ఇస్తే మాట నిలబెట్టుకుంటది। సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇస్తే అది శిలాశాసనం, ఆ మాట తప్పరు। రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం గాంధీ కుటుంబం మాట ఇవ్వదన్న సంగతిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి। మీలాంటి మాటలు గాంధీ కుటుంబం ఇవ్వదు। ఈ రోజు మనమందరం
श्री मल्लिकार्जुन। రైతు నేస్తం प्रोग्राम के आगाज के मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के किसानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफी स्कीम के जरिए आपके खातों में रकम जमा कर दी गई है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़राअत नफाबख्श हो और तेलंगाना की तामीर नौ में हमारी हुकूमत पुरअज़्म है। हम सबको इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत करके किसानों की जिंदगियों में रोशनी डालने पर बहुत फख्र और खुशी है। ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల కంటే ముందు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో వరంగల్లో జరిగినటువంటి సభలో ఆనాడు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా రేవంత్ రెడ్డి గారు, సిఎల్పి లీడర్ గా నేను, అట్లాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ యావత్తు ఆనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చాలా స్పష్టంగా భరోసా ఇచ్చాం. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈరోజు ఒకటేసారి 31,000 కోట్ల రూపాయలతో రుణమాఫీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకటేసారి 1 లక్ష రూపాయలు ఒకటేసారి ఈరోజు బ్యాంకులకి దాదాపు 6,000 కోట్ల పైబడి ఒకటేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భం ఇది. అట్లాగే ఆగస్టు లోపులోనే 15వ తారీఖు కల్లా ఆగస్టు నెలలోనే 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఎన్నికల సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక సవాల్ విసిరారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. జనమంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రైతు కూడా ఆనందించదగినటువంటి అంశం. యావత్ భారతదేశం కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వెళ్ళి చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీల్లో 5 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తూ రుణమాఫీ కూడా 2 లక్షలు చేస్తా ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా మనకెళ్ళి చూడటమే కాదు, రేపొద్దున దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం కూడా దేశం కూడా తెలంగాణ మోడల్లో మనం ముందుకు పోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో కలిగించే విధంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం నిజంగా చాలా గొప్ప కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు మంత్రివర్గ సహచరులు అందరినీ, అట్లాగే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కోసం పనిచేసిన ప్రతి కార్యకర్తని ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయడం కోసం అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఓటర్కి అభినందనలు, कृतज्ञतలు తెలియజే। इससे कबल आज जुमेरात की सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में बैंकरों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कर्ज माफी पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव और महकमा खजाना के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने बैंकरों को हिदायत देते हुए कहा कि कर्ज माफी के तहत किसानों के खातों में जो रकम जमा कराई जा रही है वो सिर्फ कर्ज माफी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त के इख्तिताम से पहले 2 लाख रुपए मुआफ कर दिए जाएंगे। तब చేసిన పనంతా కూడా ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తో రాంగ్ రిపోర్టింగ్ జరుగుతుంది. పొరపాటున కూడా ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా జరగకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ మొత్తం 31,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఆగస్టు నెల దాటక ముందే వాటన్నిటినీ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈరోజు 11,08,171 కుటుంబాలకి 11,50,190 మంది రైతులకి దాదాపు 6,000 కోట్ల పైబడి ఒకటేసారి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని బ్రాంచీలకి ఈరోజు ఒకటేసారి రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్స్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. అట్లాగే మళ్ళీ కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ నెల కూడా దాటనేకుండానే మళ్ళీ కొద్ది రోజుల్లోనే 1.5 లక్షల వరకు ఉన్నటువంటి రుణమాఫీ సంబంధించిన డబ్బులు కూడా तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफ करने के मौके पर कांग्रेस की सफों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आज हैदराबाद में वाक़ई कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने पटाखे छोड़कर और मिठाइयां तकसीम करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी,
फिशरीज कॉरपोरेशन चेयरमैन मेट्रो साई, डीसीसी सदर रोहन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों के फसली कर्जों को मुआफ करने पर रियासत भर में किसानों ने जश्न मनाया। जनगांव जिले के देवरूपला मंडल के किसानों ने अपने खेतों में जश्न मनाया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। इसी तरह रियासत के दीगर मकामात पर किसानों ने जश्न मनाते हुए सीएम रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। हल्के असेंबली मल्काजगिरी के बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र ने जवाहर नगर में एक रोज कबल कुत्तों के हमले में मरने वाले 1.5 साला लड़के के वालिदैन से मुलाकात की और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने जवाहर नगर के कई इलाकों का मुआयना किया। बाद-ए-अज़ा मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतवफ़ी के खानदान में से एक को सरकारी नौकरी और एक डबल बेडरूम मकान दिया जाए। లక్ష పైబడి జనాభా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులకి ఈ పేదల పట్ల వాళ్ళ జీవితాల పట్ల ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరి, మున్సిపల్ కమిషనర్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ ఉద్యోగులు కావచ్చు, చివరికి పోలీసు వాళ్ళు కూడా కావచ్చు, వీళ్ళను అడిగితే అసలు ఎవ్వరు సమాధానం ఇవ్వరు. ఎవ్వరి దగ్గరికి పోయి బాధ చెప్పుకున్న సమాధానం ఇవ్వరు. ఇక్కడ ఎట్లయిపోయింది, ఇక్కడ పిచ్చి కుక్కలకు స్వైర విహార అడ్డగా మారింది, గంజాయి తాగడానికి అడ్డగా మారింది. ఇవాళ మనం చర్చించుకొని అనేక రకాల అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డగా మారింది బాలాజీ నగర్, జవహర్ నగర్. పాప ఇక్కడి ప్రజానికమంతా కూడా ఎప్పుడు పోయి దరఖాస్తు ఇచ్చి, అయ్యా మాకు కొన్ని వీధి దీపాలు పెట్టండి, మాకు కొన్ని రోడ్లు వేయండి, మాకు సెక్యూరిటీ కోసం కాంపౌండ్ వాల్ పెట్టండి, మాకు సీసీ కెమెరాలు పెట్టండి, ఇంత పెద్ద జనాభా అనేక రకాల అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డగా మారుతూ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పోలీస్ సెక్యూరిటీ పెంచమని చెప్పి ఎన్నిసార్లు వేడుకున్నా కూడా పెడచెమన పెట్టింది తప్ప వాళ్ళ పట్ల స్పందించిన పాపన పోలే. నిన్న మిరుదొడ్డి ప్రాంతం నుంచి పొట్ట చేత పట్టుకొని పిల్లల్ని వేసుకొని ఇక్కడ జీవనానికి వచ్చారు. వాళ్ళ బామ్మ దీంట్లో వండుకుంటూ, వాళ్ళ అమ్మేమో ఇంట్లో పని చేస్తుంది, వాళ్ళ నానేమో బయట నౌకరు చూసుకున్నాడు. బయటికి వెళ్ళినటువంటి 2 సంవత్సరాల అబ్బాయిని 10-15 కుక్కలు ఇక్కడ పీక్క తిన్న తీరు సభ్య సమాజమే అసహించుకునేదిగా ఉంది. ఇవాళ సాటి మనిషి కన్నీళ్లు పెట్టకుండా ఉండలేని పరిస్థితి వచ్చింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और इस मस्जिद को खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम का दर्जा हासिल है। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अली उमर याकूब अब्बासी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। शहर हैदराबाद में आमद पर साबिक़ रुकन कानून साज काउंसिल व साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद अक्सा के इमाम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, हैदराबाद टूरिज़म वीज़े पे आए हुए हैं, वो टूरिस्ट वीज़े पे, और पार्क कॉन्टिनेंटल होटल में क़याम है उनका। 3 दिन से है शायद वो, 3 या 4 दिन से। मेरे को भी कल इत्तला हुई तो मैं आज उनको यहाँ पर नमाज़ पढ़ाने के लिए उनको कहा मैं, तो वो आकर जो है यहाँ पर इमामत करें। ज़ोहर की नमाज़ अदा हुई और दुआएं करें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमन व अमान के लिए और पूरा पीसफुल रहना बोल के जो है हैदराबाद और पूरे इंडिया, तेलंगाना और हुकूमतों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर पीसफुल हुकूमतें चलना है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के दुआ भी हुई, पूरे लोग अच्छे रहना बोल के, सेहत और ईमान की ताकत से रहना है बोल के, और उन्होंने फिर अभी यहाँ से कई और जगह गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन्होंने यहाँ पर जो है जो नमाज की अदायगी जो करे, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद इमाम अक्सा का,
क्योंकि क़िबले अव्वल है, क्योंकि 3 जगह नियत करके जा सकते हैं अपन, मस्जिद हरम काबे शरीफ को और मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। यहाँ पर 3 जगह अपन नियत करके जा सकते हैं कभी भी, और ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के इमाम बोले तो सर आँखों पे हमारे लिए, और हम उनका कितना भी एहतराम करें कम है इमाम साहब का। और वहाँ पर भी जो परेशानी है फ़लस्तीन वगैरह में भी, मैं भी पूरे हुकूमतों से मेरी अपील है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है ताउन करने के लिए, वहाँ की आवाम के लिए जो आज गरीब घोर बहुत परेशान है वहाँ पर। तो मैं पूरी दुनिया की हुकूमतों से मेरी अपील है वर्ल्ड वाइड के सब लोग मिलकर खाने पीने के लिए वो लोगों को सपोर्ट करिए। वो लोगों को जो है जो मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतों से मेरी अपील है, इंडिया से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि आप लोग सपोर्ट करिए। वहाँ की आवाम बहुत परेशान है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि क़ानून हमारा हिंदुस्तान का जो क़ानून है उसको हम ओटेक नहीं कर सकते। क़ानून के दायरे में रखते हुए हम हर चीज़ बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए वहाँ की आवाम के लिए। आदिलाबाद बल्दी दफ्तर में आज जुमेरात के रोज वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जिसमें ज़हीर रमज़ानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदम एतमाद तहरीक में साथ देने वाले बल्दिया काउंसलर्स और गुज़िश्ता 4.5 सालों के दौरान शाना बशाना खड़े रहने वाले कौंसिल मेंबरों से इजहार तशक्कुर करते हुए साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि जिन कौंसिल मेंबरों को 4.5 सालों के दौरान जब मैं BRS में था तब तक कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन जब से मैं बरसर इक़्तिदार जमात कांग्रेस में शामिल हुआ उन मेंबर्स को मैं और मेरी कारकर्दगी बुरी लगी। इन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि मुझे सिर्फ वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया है, ताहम बहैसियत अक़लियती लीडर व काउंसलर माजी की तरह मुसलमानों के हक़ूक़ के लिए लड़ता रहूँगा। ज़हीर रमज़ानी ने मज़ीद कहा कि आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में मजलिस बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। इन्होंने कहा कि अदम एतमाद तहरीक में शिकस्त पर जिन लोगों की जानिब से नामुनासिब तबसरे किए जा रहे हैं उन्हें आने वाले इंतखाबात में मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज बीजेपी और BRS मिलकर जो मोशन को कामयाब करके ये लोग जो इतना बड़ा जश्न मनाए हैं कि जैसा कि एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल में जो से एक CM लेवल में काम इन्होंने करे सर का एक जश्न आज आदिलाबाद शहर के अंदर मनाएं। ये आपको और आदिलाबाद के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप सोचिए कि आज ज़हीर रमज़ानी एक काउंसलर से वाइस चेयरमैन 4 बार जीत कर यहाँ तक आया। ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की जो सो मुझे वोट डाल के यहाँ तक पहुँचाया आप मुझे, उसका मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि आदिलाबाद के अंदर ज़हीर रमज़ानी के लिए ये लोग बीजेपी BRS और ये जितनी ताकतें फ़िरका परस्त ताकतें एक हुई उसकी वजह सोचिए आप। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के साथ मिलकर बल्दिया इलेक्शन में हम बल्दिया के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी का कब्जा करेंगे। आदिलाबाद बल्दिया में अदम तहरीक एतमाद की कामयाबी के बाद BRS और बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के ख़िलाफ़ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। कुछ रोज़ कबल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के ख़िलाफ़ 33 काउंसलरों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की और दस्तखत करदा लेटर ज़िला कलेक्टर को पेश किया था। उसी ज़िमन में जुमेरात के रोज़ म्यूनसिपल कौंसिल में प्रेसिडिंग ऑफिसर RDO की निगरानी में अदम एतमाद पर इजलास मुनक़िद हुआ। कोरम मुकम्मल होने के लिए 2/3 अरकान की तादाद यानी 33 अरकान बल्दिया की तादाद दरकार थी, जबकि इजलास में 34 काउंसलर्स हाजिर हुए। प्रेसिडिंग ऑफिसर आदिलाबाद RDO विनोद कुमार की निगरानी में म्यूनसिपल कौंसिल हाल में फ्लोर टेस्ट मुनक़िद किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के ख़िलाफ़ काउंसलरों की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार के बाद कई एक अजला में मजलिस बल्दिया पर कांग्रेस का कब्ज़ा हुआ। ताहम आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले वाइस चेयरमैन
ज़हीर रमज़ानी पर लगाए गए अदम एतमाद तहरीक में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई और बीजेपी BRS इत्तेहाद को कामयाबी मिली। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की बेदखली सियासी हलक़ों में मौजूद बहस बन गई। अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के बाद BRS और बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए ज़बरदस्त जश्न मनाया। इस दौरान BRS पार्टी सदर जोगू रामन्ना, टाउन सदर अजय ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज जो ऑल पार्टीज जो आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में जो हरासमेंट, जो करप्शन, जो गुंडाइज़म, राउडीज़म करने वाला जो आदमी जो सियासत में नहीं रहना, ऐसा सियासत उनको पूरा हटाना बोल के आज जो पूरा पार्टीज के काउंसलर्स अविश्वास तीर्मान में सपोर्ट करें, वो सबको मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसा जो राक्षस जो व्यक्तित्व है लोगों को, जो सही राक्षस के जैसा आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में जो लोगों को तकलीफ दिए, ऐसा वो राक्षस का आज वधा हो गया। स्वास्थ्य और एक हमारे ऊपर एक बदनाम इल्ज़ाम लगा रहे, अरे भाई एक मुसलमानों को नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख ईसाई कोई भी ऐसा करे तो किसको भी निकाल देते। मगर पहले भी मैं जो नो कॉन्टेस्ट मोशन के पहले भी मेरे पास बुजुर्ग लोग आए थे, जो पार्टी के लोग आए थे, हमारा पार्टी में भी मैं अनाउंस करा, अरे भाई अभी अपन मुसलमान कैंडिडेट को निकल रहे हैं, उनको निकल दे रहे। फिर BRS पार्टी के तरफ से फिर मुसलमान कैंडिडेट को वाइस चेयरमैन बना के थे उनके भी मैं जे भी अनाउंस करा। अभी भी मैं अविश्वास के ऊपर वाइस चेयरमैन के निकलने के वास्ते मदद दिया। 34 मेंबर्स आज हाजिर होगा, 34 मेंबर्स भी हाजिर होके वाइस चेयरमैन के लिए निकलने के लिए हाथ उठाया। सभी लोगों को, काउंसलरों को धन्यवाद बात देता हूँ। अभी क्या है बोले तो उन्हें वाइस चेयरमैन साहब इससे पहले जो भी काम करे, फ्रॉड्स काम करे थे, उस वास्ते उनको निकलने के वास्ते ये पूरे मदद दिए। काउंसलरों को सबको धन्यवाद बात देते हूँ। वरंगल जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा के साथ वर्धनापेट MLA KR नागराजू ने माजूर अफराद में लैपटॉप्स, बैटरी की ट्राईसाइकिलें तकसीम की। वरंगल अनुमूला मार्केट यार्ड अहाते में मुनक्किदा इस तकरीब में 102 बैटरी ट्राईसाइकिलें, 6 लैपटॉप माजूर अफराद में तकसीम किए गए, जिनमें IIIT में नशिस्त हासिल करने वाली माजूर लड़की भी शामिल है। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर, एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और दीगर ने हिस्सा लिया। అట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా మనము 2 మందికి బోత్ వరంగల్ అండ్ వర్ధన్నపేట్ కి సంబంధించిన బెనిఫిషియరీస్ కి ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ వచ్చి 42,000. సో ప్రభుత్వం దీనికి గాను 42 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం అర్హులైన స్టూడెంట్స్ ల్యాప్టాప్స్ 6గురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ల్యాప్టాప్ వచ్చి 46,000 అండ్ 6 స్టూడెంట్స్ అంటే 2,76,000 అమౌంట్ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది కాకుండా మనకి స్పెషల్గా నేను మీ దృష్టికి తేవాల్సింది ఏంటంటే సార్, మన దగ్గర ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు, తనకి IIITలో సీట్ వచ్చింది. తనకి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ మెషిన్ ఒకటి మనం తెప్పించుకోగలిగాము. సో అలాగా ఎవరైనా మీలో ఉన్న వాళ్ళు స్వావలంబన దిశగా వెళ్ళాలి అనే ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు సహకరిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. సో అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ गौरव MLA गारी माట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। साइबराबाद के जीडीमेटला ट्रैफिक हदूद में एक लॉरी ड्राइवर के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते हुए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के वायरल वीडियो के बाद तेलंगाना के महकमा पुलिस ने उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। इस वीडियो के वायरल होने पर अवाम और सियासतदानों की जानिब से गम गुस्सा और शदीद तनकीद का इजहार किया जा रहा था। तेलंगाना DGP के दफ्तर के मुताबिक
जेर बहस ऑफिसर का स्टेशन से तबादला कर दिया गया है और उसे तादीबी कार्रवाई का सामना है। वाज़ेह हो कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस पुलिस एहलकार के रवैये पर तनकीद की थी। अरे इसको गाड़ी में लेके इसको भिजा दो, हाथ में लगा था जोरी क्या समझ। अब बोले आप देने रुके कि नहीं रुके, गाड़ी किधर रोक रहा है, रोड बात करो। మూడు ఏంటి సరే అది పెడతానంట, మూడు నా బండి 0379। बंडलगुड़ा एएसआई मोहम्मद महबूब की मौतली के हवाले से चंद अखबारात, न्यूज चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल होने वाली न्यूज पर उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए इस न्यूज को बेबुनियाद करार दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महबूब है, मैं एएसआई पीएस बंडलगुड़ा, और तमाम ये व्हाट्सएप न्यूज़ों में और न्यूज़पेपर में वगैरह जो है ना मैं सस्पेंड हो गया बोल के पूरे वीडियोस जो है ना वायरल कर रहे हैं। पूरा ये फेक वीडियोस है और ये गलत है डालना ऐसा, और मैं सस्पेंड हुआ नहीं, मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ। तो ये सब देखकर जो है ना मैं आज ये इन लोगों के सामने आके बोलना पड़ रहा, और जो भी मेरे नाम पे जो है ना पूरा वीडियो वायरल करे, मैं उनके ऊपर जो है ना हमारा सुपीरियर ऑफिसर के नॉलेज में लेके जाके मैं उनके ऊपर जो है ना केस फाइल करूँगा। और ऐसा कोई सिविल डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कोई केस मेरे को दिए ही नहीं, ऐसा ना कोई पिटीशन दिए, मैं ना कोई सिविल केस का इंक्वायरी करा। अगर इंक्वायरी करा तो किसका करा वो सामने आए और मेरे को बताए कि जो है ना ये इंक्वायरी करे। मैं कोई इंक्वायरी नहीं करा, जो भी इंक्वायरी करे हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स करे। ये सिविल डिस्ट्रीब्यूट में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। अगर ये मैसेज सर्कुलेशन करने की वजह क्या है, कौन कर देता है? ये कौन जो है ना मेरे दुश्मन है, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा उनको पहुंच रहा अल्लाह को मालूम। और ऐसा करना गलत है और मेरी इज्जत को उछाल रहे हैं इन लोग। मैं इनके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई करूँगा। पहले तो जो है ना मेरे सुपीरियर ऑफिसर है, हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे डीसीपी साहब है, उन लोगों सबको जो है ना जाके मैं मिलूँगा, मिल के जो है ना बोलूँगा ये सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं बोल के जो है ना बोल के उनके नॉलेज में लेके जाके उनको लोगों को सबको नोटिस दूंगा। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले 30 भक्त नदी में अचानक पानी आने से फंस गए। ये वाकया कुत्तागुड़म जिले के अश्वारावपेट मंडल के नारायणपुरम के कट्टा मैसम्मा के पास पेश आया है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी और पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को तलब करते हुए पानी में फंसे भक्तों को निकालने की कोशिश की। खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर नागेश्वर राव को इत्तला मिलने पर उन्होंने नेवी के हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे अफराद को निकाला गया। హాయ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు లిఫ్ట్ చేశారు ఇప్పటికి ఒకళ్ళు ఎక్కించారు ఒకళ్ళు లిఫ్ట్ చేశారు। अब बात मौसम की। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इशारा देते हुए 21 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में जुमे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पेशगोई की गई है कि गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बाज़ औक़ात शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इसी तरह की मौसम का इम्कान जाहिर करते हुए महकमा मौसमियात ने हफ्ते के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुक, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, सरसिला, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात पर नज़र रखें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी से मुतालिक रैतु नेस्तम स्कीम का किया आगाज। सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किए फंड्स, किसानों के हवाले किए चेक्स। बोले कर्ज मुआफ़ी के साथ तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए बन गई रोल मॉडल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में मुनक्किद किया बैंकरों के साथ इजलास। कहा कर्ज मुआफ़ी की रकम सिर्फ कर्ज मुआफ़ी के लिए होनी चाहिए इस्तेमाल। कर्ज मुआफ़ी स्कीम के निफाज पर कांग्रेस की सफ़ों में जश्न का माहौल। गांधी भवन में आतिशबाजी करते हुए कांग्रेस कायदीनों कारकुनान ने मनाया जश्न। किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम के आगाज पर तेलंगाना भर में किसानों ने मनाया जश्न। सीएम रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। आदिलाबाद बल्दी दफ्तर में वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। जहीर रमजानी को करना पड़ा शिकस्त का सामना। बीआरएस और बीजेपी काउंसलर्स ने मनाया जश्न। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने 21 जुलाई तक जारी किया रेड अलर्ट। हैदराबाद में जुमा और हफ्ते के लिए येलो अलर्ट। बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने अवाम को मशवरा। क्लोजिंग।